हे गाइस, एक एजुकेटर होने के नाते मेरा काम सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना नहीं है, बल्कि अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को मेंटली स्ट्रांग रखना भी है। कई बार क्या होता है कि बच्चे पढ़ने में तो बहुत होशियार होते हैं, लेकिन वो मेंटली प्रेशर के कारण उस पढ़ाई को कैच नहीं कर पाते हैं। और मेंटली प्रेशर कैसा? फैमिली का प्रेशर हो सकता है, सोसाइटी का प्रेशर हो सकता है, और भी बहुत कुछ। जैसे फैमिली में, खासकर इंडियन कल्चर्ड फैमिली में आज भी स्टडी का मतलब है मार्क्स ओरिएंटेड स्टडी। यानी अगर किसी का बच्चा 90% या उससे एबव मार्क्स ला रहा है सो ही इज़ ब्रिलियंट, और अगर बाई चांस 70, 75 या 60 के अराउंड रह गया तो कोई इज्जत नहीं है, और 40 वाले को तो कोई पूछता भी नहीं है। ठीक, तो इसीलिए हमारी सोसाइटी में मेंटली आज भी लोगों का माइंडसेट सिर्फ यही है कि जो बच्चे ज़्यादा मार्क्स ला रहे हैं वही पढ़ने में होशियार हैं, यानी कि वही लाइफ में कुछ कर भी पाएंगे, बाकी बच्चों की तो कोई इज्जत ही नहीं है। तो इसीलिए कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा उदास रहने लगते हैं, मेंटली खुद को वीक समझने लग जाते हैं, और ये मेंटली वीकनेस कब धीरे धीरे करके डिप्रेशन में कब तब्दील हो जाती है उन्हें पता भी नहीं चलता। कोई बच्चा अगर उदास है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो सच में डिप्रेशन में चला गया। लेकिन अगर कोई बहुत लंबे टाइम तक उदास है, सपोज 2 हफ्ते से ज़्यादा टाइम तक अगर वो लगातार उदास है, तो हो सकता है कि उसके अंदर डिप्रेशन के लक्षण आ रहे हों, यानी कि उसके सोचने की क्षमता में कोई प्रॉब्लम आ रही है। उसमें क्या होता है, वो बच्चा बहुत ज़्यादा उदास रहने लगता है। दूसरा, उसे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता। जैसे कि हो सकता है उसका पहले फेवरेट गेम टेबल टेनिस रहा हो, लेकिन अब वो खेलेगा नहीं। अगर उसके घर पे फ्रेंड्स आ गए, उसके दोस्त आ गए, पुराने दोस्त, तब भी वो ज़्यादा खुश नहीं। अगर कोई मूवी चला दिया जाए, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं। वीडियो गेम, ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं। मौसम बहुत बढ़िया है, बाहर टहलने में बाकियों को मज़ा आ रहा है, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं। यानी कि जो बच्चा बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगता है, उसके अंदर से धीरे धीरे करके इंटरेस्ट भी हटते चले जाते हैं। और क्या प्रॉब्लम आती है? वीकनेस। वैसे बच्चे बहुत ज़्यादा सुस्त रहते हैं। अगर स्कूल से घर आएंगे बिल्कुल थके हारे, घर से कोचिंग जाएंगे बिल्कुल थके हारे, सुबह जब जगते हैं तब भी थके हारे, कंटिन्यू जैसे अगर स्पोर्ट्स पीरियड होगा भी स्कूल में तो भी वो बिल्कुल थके हारे, ज़्यादा खेलेंगे नहीं, सबसे दूरी बना के रखेंगे। ये उनके कुछ लक्षण होते हैं। और कह सकते हैं कि उनको भूख बहुत ज़्यादा लगता है, या फिर भूख बिल्कुल भी नहीं लगता है। नींद बहुत ज़्यादा लग सकती है, या फिर नींद बिल्कुल भी नहीं लगेगी। ठीक, तो ये कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, और उनका माइंडसेट बिल्कुल निगेटिव हो जाता है। बिल्कुल निगेटिव का मतलब उनको अपना भविष्य कुछ नज़र ही नहीं आता। वो सोचते हैं मैं लाइफ में क्या करूँगा, मैं कर भी क्या सकता हूँ, मैं इतना कमज़ोर हूँ, मैं इतना लाचार हूँ, मैं इतना बेबस हूँ। और आस पड़ोस के जो बच्चे होते हैं वो भी उनका बहुत मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ही अलग दिख रहे होते हैं। ठीक, तो ऐसे बच्चों को सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ना कि उन्हें ताने की ज़रूरत होती है कि अरे बेवकूफ़ है या गधा है या कुछ भी इस तरह के टर्म्स नहीं यूज़ करने होते। ठीक, तो अगर कोई बच्चा इस तरह के मेंटली डिसऑर्डर से गुजर रहा है, इस तरह के डिप्रेशन से गुजर रहा है, तो ज़रूरत है उसे सपोर्ट करने की। और कहीं आप खुद इस तरह की स्टेजेस में एंट्री कर रहे हैं, ये जो मैंने 4-5 जो लक्षण बताए, इनमें से अगर 2-3 लक्षण भी आपके अंदर अभी धीरे धीरे करके आ रहे हैं, हो सकता है आपको रात में नींद नहीं आती हो सकता है आप ओवर थिंकिंग करते हो, कुछ ज़्यादा ही सोचते हो आगे क्या होगा। अभी आप 10th में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं, या फिर आप ग्रेजुएशन में आ चुके हैं, लेकिन आपके माइंडसेट अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में जा रहा है, भविष्य में क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, जब मैं 26-28 का होऊंगा तब क्या होगा। इतना नहीं सोचते, बी रिलैक्स। ठीक, अगर आपका माइंड भी इस तरह का जा रहा है तो आपको डिप्रेशन की स्टार्टिंग लक्षण आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप प्रेजेंट में नहीं जी रहे हैं, आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं दूर का। ठीक है, आपके अंदर निगेटिविटी आ रही है, आपको लगता है अरे वाह सामने वाला कितना स्ट्रांग है, वो उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, मैं इतना कमज़ोर हूँ, बेबस हूँ, लाचार हूँ, कमज़ोर हूँ। ठीक है, तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना होगा? 3 स्टेप्स हैं। ठीक, पहला एक्सरसाइज, वो तो करना ही है। अगर लाइफ में आपको आगे बढ़ना है तो यकीन मानिए आपको फिजिकली फिट रहना होगा। फिजिकली फिट नहीं है कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, फर्स्ट है एक्सरसाइज, रेगुलर कीजिए, चाहे आप गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, कोई मैटर नहीं करता, एक्सरसाइज सबके लिए ज़रूरी है। आप फिजिकली फिट रहेंगे, लाइफ में आप ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चाहे पुशअप्स हो, चाहे पुलअप्स हो, चाहे मॉर्निंग वॉक हो, कोई सी भी एक्सरसाइज हो, जो भी आप कर सकें, लेकिन थोड़ी मेहनत तो कीजिए। ठीक है, कि जैसे जैसे आप फिजिकली एक्सरसाइज करते जाएंगे, पहली चीज़ आपका बॉडी एक शेप लेगा, बॉडी शेप लेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा, आपको अपने आप एनर्जेटिक महसूस होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ खुद को बिजी रखिए। बिजी रखने का मतलब अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने स्कूल ड्रेस को खुद साफ़ कीजिए,
मम्मी को मत दीजिए, ठीक है। शूज़ को खुद पॉलिश कीजिए, ठीक है ना। अपना होमवर्क तो आप खुद करते ही होंगे, ठीक है। तो अपने काम जो आपका पर्सनल काम है वो खुद किया कीजिए। अगर किचन में मम्मी नहीं है बाई चांस, तो जाइए किचन में चाय बना लीजिए, ठीक है। यानी खुद को कॉन्फिडेंस दीजिए कि मैं खुद भी काम कर सकता हूँ, सिंगली में रह सकता हूँ, कोई इसके लिए स्पेशल किसी इंसान के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं वो काम खुद से कर सकता हूँ, ठीक। तीसरा, लोगों के बीच इंटरेक्ट कीजिए, अपनी बात रखिए लोगों के सामने, ये रखना बहुत ज़रूरी है। जिस इंसान में दूसरों के सामने अपनी बात रखने की कला नहीं है उसको बड़ी प्रॉब्लम होगी। सपोज़ आप प्राइवेट सेक्टर में कहीं जॉब करने जा रहे हैं, आप सामने वाले को अपनी बात नहीं समझा पा रहे हैं, तो सामने वाला आपसे इंप्रेस कैसे होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक। तो इसीलिए अपनी बात लोगों के सामने ज़रूर रखिए। हो सकता है आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो वहाँ पर बच्चों का ग्रुप हो, कई सारे लड़कों का ग्रुप हो या लड़कियों का ग्रुप हो, लेकिन उस ग्रुप में आपको नहीं रखा जाता, आप बिल्कुल अलग हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोशिश कीजिए उनसे बात करने की, आप खुद जा करके, वो आपके पास नहीं आएंगे लेकिन आप खुद जाइए बात करने की। बाई चांस वहाँ भी वो आपकी इंसल्ट कर दे रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी कमी आपके अंदर है, आपको इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। स्कूल में असेंबली होती है, असेंबली में पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है। आप स्पीच दीजिए, आप न्यूज़ बोलिए, आप थॉट दीजिए, कुछ ना कुछ कीजिए, पब्लिक के सामने आइए। आप जब असेंबली में बोलना स्टार्ट करेंगे, क्लास के बच्चे खुद आपसे इंटरेक्ट करने लगेंगे, वो खुद आपसे बात करने लगेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है। 3 चीज़ें हैं, एक्सरसाइज करनी है, दूसरा खुद को बिजी रखना है, तीसरा लोगों से बात करनी है। जब ये 3 चीज़ आप करने लगेंगे, अपने आप आपका जो डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके दूर होने लगेगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और फिर आप लाइफ में धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे। आई होप आपको मेरे ये विचार लाइफ में ज़रूर काम आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।